हेलो दोस्तों, शिवम एजुकेयर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो आइए चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए इरेटोस्थनीज, बी हेरोडोटस, सी हिप्पारकस, डी हिकैटियस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी हिकैटियस। भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आपके ऑप्शंस हैं ए हेरोडोटस, बी हिकैटियस, सी हिप्पारकस, डी इरेटोस्थनीज। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी इरेटोस्थनीज। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए कार्ल रिटर, बी जीन ब्रून्स, सी हम्बोल्ट, डी हिप्पारकस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कार्ल रिटर। मानव भूगोल का पिता कार्ल रिटर को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ए हेटनर, बी जीन ब्रून्स, सी एच बैरोज, डी इरेटोस्थनीज। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी एच बैरोज। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान एच बैरोज है। हमारा अगला प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए पेसल, बी डेविस, सी पेंक, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए पेसल। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेसल को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? आपके ऑप्शंस हैं ए वारेनियस, बी टेलर, सी कांट, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए वारेनियस। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह वारेनियस का कथन है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? आपके ऑप्शंस हैं ए कोपरनिकस, बी केपलर, सी गैलीलियो, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कोपरनिकस। सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय कोपरनिकस को है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए ग्रह, बी उपग्रह, सी पुच्छल तारा, डी ये सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? आपके ऑप्शंस हैं ए वारेनियस, बी टेलर, सी कांट, डी कार्ल रिटर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कांट। भूगोल भूतल का अध्ययन है, यह कथन कांट का है। हमारा अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए 12, बी 10, सी 9, डी 8। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 8। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। इसके पहले 9 का ग्रह एम था। हमारा आज का अभ्यास प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए पुच्छल तारा, बी ग्रह, सी उपग्रह, डी ये सभी। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।